आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी ऑप्शन बाइंग की स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी जो आप यूज करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा सकते हो। मैं भी बहुत वक्त से इसे यूज कर रहा हूं, तो ये स्ट्रेटेजी मेरी नहीं है पर मैंने भी कहीं से सीखी है, पर मैं बहुत समय से इसे यूज कर रहा हूं और प्रॉफिटेबल भी इसमें हूं। चलिए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी के बारे में आज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होता है। तो जब कभी भी हम छोटे मूव्स को कैप्चर करते हैं उसे ही हम स्कैल्पिंग कहते हैं। और ऑप्शन बाइंग में छोटे मूव स्कैल्पिंग करना डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जिस भी इंडेक्स में हम ट्रेड करना चाहते हैं उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो ये धन का ऑप्शन ट्रेडर का ऐप है। तो इसमें आने के बाद आपको निफ्टी 50 इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो बटन है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपके सामने चार्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जो टाइम फ्रेम है उसे सेट कर लेना है 5 मिनट्स पे। अब ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है यहाँ पर और आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे जो है वो लैंडस्केप मोड पर कर लेता हूँ ताकि चार्ट आपको अच्छे से दिखे। तो उसका बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो चार्ट हमारा लैंडस्केप में आ गया है और मैंने चार्ट पर 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो इंडिकेटर्स वाला बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज जैसे ही आप टाइप करोगे आपको ये जो एक्सपोनेंशियल वाला ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है। तो ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है, एक बार टैप करना है। फिर आपको ये सेटिंग्स वाला जो बटन है वो देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इनपुट्स में जाना है तो ये बाय डिफॉल्ट 9 पर सेट रहता है। 9 पर हटाकर इसको 5 पर आप सेट कर लीजिए। स्टाइल में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने ब्लैक ऑलरेडी लगा के रखा है तो इसे मैं ओके कर देता हूँ और मेरा ऑलरेडी एक लगा हुआ है इसलिए एक को मैं हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका चार्ट देखने के लिए मिलेगा। अब ध्यान से समझना कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5 EMA के ऊपर एक कैंडल जो है वो क्लोज करनी चाहिए और EMA जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, यानी कि इस कैंडल का कोई भी हिस्सा EMA को टच नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है। तो वैसा कहाँ पर हो रहा है चलिए देखते हैं। तो एक तो यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हो ये पूरी ग्रीन कैंडल जो है वो 5 EMA के ऊपर बनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंडल 5 EMA के ऊपर बनी है, उसका कोई भी बॉडी 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो कैंडल जो 5 EMA के ऊपर बन जाती है उसे हम कहते हैं अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल पे हमें अलर्ट हो जाना है कि अब हमारा सेटअप बन सकता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है कि आप देख सकते हो ये जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल है उसने उसका लो नहीं तोड़ा, पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल है रेड वाली वो भी 5 EMA के ऊपर ही बनी है। तो अभी वो हमारी अलर्ट कैंडल हो गई और इसकी ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसका लो तोड़ दिया। जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है आपको एंट्री ले लेनी है और ये जो कैंडल है इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर ज्यादा ही छोटी कैंडल है तो आप 30 या 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हो और 1:3 का आपको टारगेट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इतना मूव मिला है तो आप इजी 1:3 का जो है वो टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो ये जो कैंडल है ग्रीन वाली वो 5 EMA के ऊपर बनी और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो नहीं तोड़ा है, मतलब अभी हमारी अलर्ट कैंडल जो है ये रेड वाली हो गई है। और इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है उसने उसका इमीडिएटली लो तोड़ दिया। जैसे ही लो टूटा हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट बना है, यहाँ का स्टॉप लॉस हम रख देंगे और आप देख सकते हो इजी आपको 1:3 यहाँ पर मिला। मिनिमम आप अगर ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो 1:3 ही आपको रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बनाना है। क्यों मैं इसको आपको जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपके SL जो है वो फ्रीक्वेंटली हिट होते रहते हैं। तो जब कभी भी आपका ट्रेड हाथ में लगे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बड़ा होना चाहिए। कभी कभी आपको 1:5 1:6 भी मिलेगा, तो जितना बड़ा हो सके उतना आप ट्राई कर सकते हो कैप्चर करने का। पर इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्टॉप लॉसेस भी बहुत हिट होते हैं, पर इसका रिस्क रिवॉर्ड हम 1:3 इसलिए रखते हैं कि आपके जितने भी स्टॉप लॉस हिट हो एक ही ट्रेड में उसमें 2 से 3 ट्रेड का आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी है वो लगभग 60 से 70% है। तो अच्छी खासी ये स्ट्रेटेजी है, मैंने भी बहुत समय तक यूज की है, मैं अभी भी करता हूँ। और ऑप्शन बाइंग में सेलिंग साइड इसमें बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कॉल साइड वाले अगर ट्रेड लेने हैं तो ये भी आप कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चेंज करना है, यहाँ पर 5 मिनट के जगह पर आपको 15 मिनट लगाना है। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और 15 मिनट पर इसे सेट करेंगे। अब 15 मिनट पर सेट करने के बाद आपकी ये जो कैंडल है वो 5 EMA के नीचे बननी चाहिए, जैसे ये जो ऊपर बन रही थी, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। आप अगर देखोगे तो ये जो हमने रिवर्सल ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर है, ऐसी कैंडल अगर बन रही है जो जिसमें EMA हमने टच नहीं किया है तो हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। तो हमें भी रिवर्सल ट्रेड लेना है, पर अभी हम बाय साइड लेने वाले हैं। तो हम पहले ऐसे कैंडल ढूंढेंगे जो 5 EMA के नीचे बनी हो टोटली।
तो आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये वाली, तो ये कंप्लीटली यहाँ पर 5 EMA के नीचे बनी है, जिसका कोई भी बॉडी पार्ट 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। तो ये हो गई हमारी अलर्ट कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो उसने उसका हाई जो है वो ब्रेक किया है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:3 इजीली हमारा मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो सेल साइड भी बहुत अच्छे से काम करती है और बाय साइड भी करती है, पर सेल साइड के सेटअप्स आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और मैं पर्सनली भी इसे सेल साइड ज्यादा यूज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाय साइड ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम नहीं करती। सेल साइड से मैं आपको फिर से बता दूं, सेल साइड से मेरा मतलब है कि जब आप पुट बाय कर रहे हो, ना कि ऑप्शन सेलिंग से। तो ऑप्शन शॉर्ट नहीं करना है आपको, ऑप्शन बाइंग ही करनी है। सेल साइड मतलब आप पुट साइड अगर ट्रेड बना रहे हो तो पुट साइड के ट्रेड यहाँ पर जल्दी और अच्छे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, तो इसलिए आपको ये जो सेटअप है वो फटाफट प्रॉफिट दे देता है। तो आप दिन में 2 से 3 ट्रेड का इसमें गोल रख सकते हो, इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं करने चाहिए। और आप 2 से 3 महीना इसे बैक टेस्ट करके देखिए, पीछे का भी डेटा देखिए और 1 से 2 महीना ऑब्जर्व भी कीजिए क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है नहीं करती है। और फिर जब आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आप इसमें जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अब हमने कर ली एनालिसिस की बातें, अब देखते हैं कि ऑर्डर पंच इसमें कैसे करना है। तो इसके लिए मैं पहले चार्ट जो है वो बंद कर लेता हूं। चार्ट बंद करने के बाद धन के ऑप्शन ट्रेडर में आपको एक फ्लैश ट्रेड का फीचर दिया गया है, जहां पर स्कैल्पर्स को बहुत ही आसानी होने वाली है। तो आपको सिंपली ये फ्लैश ट्रेड पर आना है। यहां पर आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलता है जो स्पेशली ऑप्शन बायर और उसमें भी स्कैल्पर्स के लिए ज्यादा अच्छा बनाया गया है। अब स्कैल्पिंग में हमारा सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है कि फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन करने आना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट जो होते हैं वो फास्ट आते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बार पे सिलेक्ट करना है बुलिश ट्रेड लेने हैं या बियरिश, यानी कि कॉल बाय कर रहे होंगे तो बुलिश सेलेक्ट करो, पुट बाय करना है तो बियरिश सेलेक्ट करो। अगर मुझे पुट बाय करना है तो मैं बियरिश सेलेक्ट करूंगा। इंट्राडे या पोजिशनल है तो नॉर्मल पे सेलेक्ट कर लीजिए, इंट्राडे है तो इंट्राडे कर लीजिए। इसके बाद एट द मनी का आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है, हाईएस्ट हुआ है, टॉप ट्रेडेड है। एट द मनी पर आपको सेलेक्ट करना है। हमेशा ध्यान में रखें अगर आप 5 EMA वाला स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो OTM में आपको ट्रेड नहीं करना है। एक तो इन द मनी आप ट्रेड कीजिए या एट द मनी आप ट्रेड कीजिए, इसके अलावा आपको ट्रेड नहीं करना है। OTM में आप करोगे तो आपको शायद उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो एट द मनी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको सिंपली ये सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू फ्लैश ट्रेड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पोजीशन जो है वो ऑन हो जाएगा और आप उसे यहाँ पर पोजीशंस वाले सेक्शन में एक बार इस पे आना है। आपको ये जो ओवर ऑन PNL है यहाँ पर आपको सारी पोजीशंस आपकी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर से आप इसे ट्रैक भी कर सकते हो और चाहो तो इसे यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको 5 EMA की स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।